चलिए अब हम लोग देखते हैं 39वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा जो 24/7/1994 को हुआ था। 38 हो गया था, आज हम लोग 39 देखेंगे। इसमें उसके अपेक्षा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्लेट किस सेल का उदाहरण है। स्लेट किस सेल का माने किस पत्थर का उदाहरण है, किस चट्टान का उदाहरण है। तो कायांतरित सेलों का या रूपांतरित सेलों का, जो भी कहिए। भारतीय संविधान को किसने अपनाया, तो संविधान सभा ने अपनाया था। किसने अपनाया, तो संविधान सभा ने। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है। तो हम भारत के लोग शब्दों से यह क्या होता है, शुरुआत होता है। यानी जितने भी हम लोग भारत के लोग हैं सभी लोग हम शब्द से सबको एकीकृत करके दिखाया गया है, इसीलिए इसको लौकिक सार्वभौमिकता शब्द दिया गया है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा। वित्तीय बिल, धन विधेयक कौन पारित करता है, तो लोकसभा, राज्यसभा नहीं कर सकता है। जब भी पारित करेगा तो लोकसभा करेगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35 में। 12 से 35 में 5 से 11 तक में नागरिकता है, 1 से 4 तक आपका संघ है, 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार है। पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। सूचियाँ 3 प्रकार की होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो पंचायत किस में आता है, राज्य सूची में। एक लड़का बोल रहा था कल का हमारा वीडियो देखे कि सर आपका आँख फूला था, लग रहा था कि आप सो के उठ के पढ़ा रहा है। तो भाई अब रात में अगर हम 10:30 बजे वीडियो बनाएंगे तो आँख में नींद तो आएगा ही, और दूसरी चीज़ है कि गर्मी छुट्टी है तो दिन भर सोएंगे ही, तो आँख तो फूला होगा ही। अगला है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आ जा रहा है। अनुच्छेद 40। तो वह क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, और उसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है, तो उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन कहने का मतलब है कि अगर कोई राज्य कोई कानून बनाता है तो उच्च न्यायालय को अगर लगता है कि नहीं ये गलत है तो उस पर वो एक्शन ले सकता है और उसको अयोग्य घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है। कल्याणकारी राज्य के बारे में या उसके आदर्श के बारे में कहाँ दिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों में। अब ये क्वेश्चन आता है कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के द्वारा लिया गया है। किससे लिया गया है, आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। अच्छा, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। आपातकाल कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से। ये सब इसमें नहीं दिया है, 5 हम से एक्स्ट्रा बता दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा के सभी सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, कौन हटाता है, तो संसद हटाता है, महाभियोग लगाकर हटाता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है। इसमें सिर्फ यही पूछा है कि कैसे हटाया जाता है। आप इतना याद रखिएगा कि संसद हटाता है, महाभियोग लगाकर हटाता है। अनुच्छेद 61 में हम लोग महाभियोग के बारे में पढ़े हैं। भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है, तो 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा 6 महीना। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। लेकिन कभी आप देखिएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही कोई नेता आएगा तो आपके यहाँ की जनता हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो जाती है, लगता है कि वो कहीं के महाराजा हैं और ये कहीं के नौकर हैं, जबकि वास्तविकता इसके उल्टा है। जनता चुन के भेजती है तो अधिकार जनता के हाथ में, हाथ जोड़ के उनको आना है। लेकिन यहाँ पे सीधे उल्टा होता है। कोई नेता छोड़िए ना, विधायक और सांसद की बात छोड़िए ना, मुखिया आ जाता है तो ऐसे पीछे पीछे घूमता है, लोग लगता है कि वो कहीं का भगवान है। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है, तो कब कर सकता है, जब वित्तीय आपात हो तब, जब हथियारबंद कहीं विद्रोह हो रहा हो तब, जब कोई बाहरी आक्रमण हो गया हो तब, या किसी राज्य की स्थिति खराब हो तब। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है,
भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो चुंगी कर, प्रत्यक्ष कर, चुंगी कर। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट और रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? रोजगार बढ़ाने को। आज भी प्राथमिकता उसी चीज़ को मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अब इस चीज़ को प्राथमिकता नहीं दी जा रही। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मन की बात होती है लेकिन काम की बात नहीं होती है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग लगे हुए हैं? कपड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। 3 क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। तो सबसे कम कृषि क्षेत्र से, उससे ज़्यादा उद्योग क्षेत्र से और सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र से। दुर्भाग्य ये है कि सबसे ज़्यादा लोग जुटे किस में है? कृषि क्षेत्र में। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? माने उत्पादन भी सर्वश्रेष्ठ करता है और उपभोग भी सर्वश्रेष्ठ करता है, चाय का। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था? सिंदरी में। प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी में। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? सामान्य विद्युत सेल में, सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा Zn, जिंक, जस्ता। डायनेमो किसको बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यह प्रश्न तो अभी भी हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आ जाता है। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? अब ऐसे आ रहा है कि कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, या कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों लगता है? तो जितना भी लघु तरंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इस कारण से हमको किस रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। यही क्वेश्चन अगर बदल के आ जाए मिलीमीटर में, तब आपका आंसर हो जाएगा 10 का पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। मीटर रहेगा तो 10 का पावर -6 और मिलीमीटर रहेगा तो 10 का पावर -3 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अनंत पारगम्यता। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि यदि हम रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ा को खोल देते हैं तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पीच ब्लेंड से। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन पर। सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की ही क्रिया होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 होल 2, CaSO4 होल 2 H2O। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण। वायु क्या है? एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पारदयुक्त मिश्र धातु होता है। ये पारदयुक्त क्या होता है? मिश्र धातु होता है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? तो सांस नहीं लेती है, इस कारण से मर जाती है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किस प्रकार पहचान करते हैं कि वो हमारे कॉलोनी का है? तो नर्तन द्वारा, नृत्य द्वारा, नाचता है जो, उसके द्वारा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जमते हैं? तो 20 दांत। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो ये तो बीज से भी मिलता है, तना से भी मिलता है काट कर, और मतलब बीज से भी आप उगा सकते हैं, कलम लगा के भी आप बना सकते हैं। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल है, पानी 80% से ज़्यादा मिलता है। इंसुलिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो डालिया एक फूल होता है, डालिया के जड़ से हम लोग को इंसुलिन मिलता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। सुने हैं कि उसका गंध बड़ा खराब होता है, बता रहे थे हमारे एक मित्र, तो उसका गंध जो है बहुत खराब होता है। अगला प्रश्न है कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए, गन्ना माने ईख के लिए।
मटर का पौधा क्या है? एक शाकीय पौधा है। शाकीय पौधा कहने का मतलब कि छोटा पौधा, साग सब्जी वाला शाकीय पौधा, मटर का पौधा। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। डार्विन ने इस सिद्धांत के बारे में बतलाया था। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। 1917 में उन्होंने शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर चंपारण में आए थे और यहीं पर उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था अपना भारत में। उलगुलान विद्रोह किसने शुरू किया था? तो बिरसा मुंडा ने। अब बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी धरती के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी करना। बकास्त भूमि की वापसी की मांग की गई थी। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 ईस्वी में। उसके बाद से उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ मिलकर थे। 1936 में फिर उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया और 2000 में फिर झारखंड बिहार से अलग हो गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1916 में। जब अविभाजित बिहार था तो उस समय बिहार ही एक ऐसा राज्य था जहाँ पर 2 उच्च हाई कोर्ट थे, एक रांची में और एक यहाँ पटना में। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया? तो गया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गया में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? झारखंड। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा पर। किस पर? स्वर्ण रेखा पर। स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो रूपर्ट मर्डोक। रूपर्ट मर्डोक। स्टार टीवी का नाम बदल के वाल्ट डिज्नी कर दिया गया। अब ये वाल्ट डिज्नी के सहायक के रूप में काम करता है। डिज्नी स्पोर्ट करके शायद नाम किया। उस समय जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय रूपर्ट मर्डोक होंगे। साहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वो कहाँ पैदा होता है? तो उज्बेकिस्तान में। भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत का राष्ट्रीय स्तनी पशु कौन है? बाघ हो जाएगा। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके बारे में कोई लिखित वर्णन नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित वर्णन तो है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जितना चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक था, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। और जिसको हम लोग पढ़ पाते हैं उसको हम लोग ऐतिहासिक कहते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। बोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन करता है। बोगज कोई का जो है जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह वैदिक देवी देवताओं का वर्णन करते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से ली गई है? तो ऋग्वेद से। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात थे? तो कपास का मुख्य व्यापार केंद्र था ये। उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? माने कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्राचीन इतिहास के व्यापारिक मार्ग का वर्णन नहीं करता है? मिलिंद पन्हो। वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ पर बताया? तो भाब्रू स्तंभ पर। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी लोगों का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल। इनका मानना था कि जो भी होता है भाग्य में जो लिखा रहेगा वही होगा। बाद में इस आजीवक संप्रदाय का खंडन महावीर ने किया था जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूर शासक के रूप में जानते हैं, लेकिन शासन में इसने बहुत सारा सुधार का काम भी किया था। जैसे इसने सैनिकों का हुलिया प्रथा डाला था और घोड़ा को दागने का प्रथा किया था। बाजार का मूल्य एकदम नियंत्रित कर दिया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित पूछता है प्रश्न।
सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जितल किन धातुओं के बने होते थे? तो चांदी और तांबा के। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत की भी रचना इन्होंने ही की थी। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार एक जगह था, उसके लिए ईरान के शासकों और मुगलों के बीच में हमेशा लड़ाई होता रहता था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से। राज्य कानून को जवाबित कहा जाता था। जब्ती प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? तो शेर शाह के। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। एक्चुअली सबसे पहले उसने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था, तोप का प्रयोग किया था, जिस कारण से वो जीत गया। हालांकि उससे काफ़ी ज़्यादा सैनिक इब्राहिम लोदी के पास थे, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो बंदरगाहों से आमदनी। बंदरगाह जहाँ पर नदियों, समुद्रों इत्यादि के पास आके जहाज़ों से सामान को हम लोग उतारते हैं, चढ़ाते हैं, व्यापार करते हैं, उस जगह को बंदरगाह कहते हैं, और वहीं से आमदनी इनको ज़्यादा होता था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो रिपन ने। लीटन ने लाया था और रिपन ने रद्द किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लीटन ने। और रद्द किसने किया? तो रिपन ने। और कब किया था? तो अभी आपको बताया गया है कि 1878 में। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने। गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण वजह क्या थी? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। 1930 में गदर पार्टी की स्थापना होती है, लाला हरदयाल करते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना चाहते थे लोग। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो जितने भी औद्योगिक कर्मी थे उन लोगों ने उसमें अहमदाबाद में भाग लिया था, क्योंकि वही लोग अपना वेतन बढ़ाना चाहते थे। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सेरोल। अच्छा, वैलेंटाइन सेरोल जो हैं, इन्होंने इंडियन अनरेस्ट लिखा है, और ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहते हैं। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? 1937 ईस्वी में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो मोहन सिंह के। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था, जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वहाँ पे जितने भी जमींदार लोग थे या जो लोग इन लोगों को दबाते थे, उनके विरोध में कि नाई धोबी बंद, माने हजामत नहीं बनाएगा, धोबी कपड़ा नहीं धोएगा। द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो प्रवाल उत्पत्ति है वो। गंगा की जलोढ़ की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग कितनी होती है? तो 600 मीटर। कितनी? 600 मीटर। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका क्या कारण है? तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। एक और क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम किसको दिया जाता है? श्रीलंका को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम किसको दिया जाता है? श्रीलंका को। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसका मैप हम लोग भारत का नक्शा खरीदते हैं तो फ्री में मिल जाता है। यानी आप किसी से भी कह सकते हैं कि भारत का नक्शा खरीदे तो फ्री में हमको एक और देश का नक्शा मिल जाता है। किसका? तो श्रीलंका का। नीचे लटका रहता है। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि इसको भी भारत का एक राज्य बना लिया जाता। अभी भारत में वैसे कितना राज्य है? 28 राज्य है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण के कारण।
मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? ये कहाँ नहीं, कैसे आंकी जाती है होना चाहिए। जितने भी पुराने पुराने चट्टान हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, उनकी आयु हम लोग कैसे नापेंगे? तो उसको यूरेनियम लेड विधि से नापते हैं हम लोग। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो जहाँ जहाँ चूना पत्थर होता है वहीं पे टेरा रोसा का विकास होता है। तो ये आपका 39वां ख़त्म हो गया बीपीएससी का। अब हम लोग नेक्स्ट डे 40वां बनाएंगे। मेरा बस यही है कि ये 90 डेज, लगभग 90 दिन तक हम सक्रिय रहेंगे आप लोग के यूट्यूब पर, क्योंकि 71वां के लिए मेरे पास अप्रॉक्स वही 90 दिन के करीब में समय बचा है। तो उतना दिन तक जितना PYQ है आपको करवा देंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग को कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट। लेकिन उसके पहले ये PYQ एक बार हम बोल देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर लिख के बोर्ड पे बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन लिख के बोर्ड पे बताने पे मैक्सिमम हम 20 से 25 ही कर पाएंगे, और इस तरह से लगभग 80, 85, 90 हो जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि कम से कम परीक्षा के पहले 1000, मैंने 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में कहा था, तो 1000 तो लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। तो 1000 को अब हम लोग बढ़ा के लगभग 8000 कर दिए हैं। 8000 क्वेश्चन का सेट हम लोग परीक्षा के पहले कर लेंगे PYQ, और उसके बाद से हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे लोग। तब तक के लिए गुड नाइट।